डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 7th क्लास के दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स एंड इंग्लिश एंड योर टीचर इन इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन के कंप्लीट सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व करके दे रही हूँ। हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसे। एनसीईआरटी इंग्लिश का ये जो है वो बुक का चैप्टर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क इन पेयर्स एंड गेस द इन्वेंशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड है, उसका ये दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ कॉन्सेप्ट, मैं एक धारणा हूँ, इन्वेंटेड बाय एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस, और मेरी खोज प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने की है। आई एड वैल्यू टू नंबर्स, मैं नंबरों के अंदर मूल्य जोड़ती हूँ। विदाउट मी, मेरे बिना, कैलकुलेशंस इन द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड, मेरे बिना इस आधुनिक डिजिटल संसार के अंदर कैलकुलेशंस वुड बी इम्पॉसिबल, असंभव होगी। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आंसर है ज़ीरो, हिंदी में इसे शून्य कहते हैं। इन्वेंटेड इन इंडिया, बेसिस ऑफ ऑल मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, और ये सभी मैथमेटिक्स और सभी कंप्यूटर्स का बेस है ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, आई एम एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस, मैं प्राचीन भारतीय रीति हूँ। नाउ पॉपुलर ग्लोबली, और अब मैं सारे संसार में, सारे विश्व के अंदर मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, मैं किसी भी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक कल्याण करता हूँ। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? आंसर है योगा, हिंदी में आप कह सकते हैं योग। एन इंडियन गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ये भारतीय पुरस्कार है, इनाम है संसार को। दैट हेल्प्स इन कीपिंग माइंड एंड बॉडी हेल्दी, जो कि हमारे दिमाग को और शरीर को स्वस्थ रखता है। नाउ डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4। देखिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड टुडे वुड हैव बीन लाइक विदाउट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज? आप क्या सोचते हैं कि आज का संसार बिना खोजों के, बिना इन्वेंशंस के, आविष्कारों के और खोजों के हमारा संसार कैसा लगेगा? अगर बिना आविष्कार ना हो और खोजे ना हो तो हमारा संसार कैसा लगेगा? नाउ आंसर इन सिंपल इंग्लिश दे रही हूँ आपको। विदाउट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, बिना खोजों और आविष्कारों के, लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं होगी। नो फोन्स, कोई फ़ोन नहीं होंगे। नो ट्रांसपोर्ट, आने जाने के साधन नहीं होंगे। एंड नो इंटरनेट, और कोई भी इंटरनेट नहीं होगा। वी कुड नॉट स्टडी और कम्युनिकेट ईजिली, हम ना तो आसानी से अध्ययन कर सकेंगे, ना ही बातचीत कर पाएंगे। पीपल वुड स्टिल बी लिविंग इन डार्कनेस, लोग अभी भी जो है फिर अंधेरे में रहेंगे। एंड डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, और उन्हें सख्त शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। नाउ फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो, ये ग्रिड दिया हुआ है, कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, इनको कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद एक इन्वेंटर की क्वालिटीज़ जो हैं आएंगी। ठीक है, देखिए, पहला है क्रिएटिविटी, दूसरा क्यूरियोसिटी, तीसरा जो है वो राइट थिंकिंग होना चाहिए। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी अल्फ़ाबेट्स की मिस्टेक है। ठीक है, तो ये राइट थिंकिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन, और लास्ट में इमेजिनेशन। तो एक इन्वेंटर की, आविष्कारकर्ता की ये खासियतें होनी चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो। कॉज एंड इफेक्ट का मीनिंग होता है कि कोई कारण और उस कारण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आनंद सेटअप हिज बर्गलर अलार्म, आनंद ने अपना चोरों के आने पर जो अलार्म हमें चेतावनी देता है वो अलार्म बनाया। एंड रिग्ड इट टू अ वर्क व्हेन द डोर वॉज ओपन सॉफ्टली, और ये तब काम करेगा जब दरवाजे को बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से खोला जाए, तब ये बर्गलर अलार्म काम करेगा। इसका प्रभाव क्या हुआ देखिए, आनंद सेट अप हिज बर्गलर अलार्म एंड रिग्ड इट टू वर्क व्हेन द डोर वॉज ओपन सॉफ्टली, और इसका प्रभाव क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, पापा गॉट ड्रेंस्ड, पापा पूरी तरह गीले हो गए, विद वाटर, पानी से, एंड बिकेम वेरी एंग्री, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। अगला देखिए,
प्रभाव दिया हुआ है, कारण आपको देना। अनीता वॉज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनीता ने कहा कि मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। एज आनंद फेस्ड द कंसिक्वेंसेज अलोन। आनंद को सारे के सारे जो परिणाम हैं, कंसिक्वेंसेज का मीनिंग परिणाम, अकेले ही भुगतने होंगे। अनीता वॉज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनीता ने कोई जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। एज आनंद फेस द कंसिक्वेंसेज अलोन। और जैसा कि आनंद ने सारे के सारी जितने भी परिणाम थे उन्हें अकेला भुगता। तो इसका कारण क्या था? शी वॉज नॉट स्कोल्डेड बाय पापा। और इस तरह से पापा ने के द्वारा उसे, अनीता को नहीं डांटा गया। सिर्फ आनंद को डांट पड़ी, अनीता को डांट नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नंबर 3, वी वॉच द मूवी बैक टू द फ्यूचर। हमने बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी। अब यहाँ पे आनंद लिखा हुआ है, सिर्फ बताइए। आनंद डिसाइडेड टू मेक अ टाइम मशीन। और इसका प्रभाव ये हुआ, जैसे ही उन्होंने बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी, इसके ऊपर प्रभाव आनंद के ऊपर ये पड़ा। आनंद डिसाइडेड टू मेक अ टाइम मशीन। आनंद ने निर्णय ले लिया कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए। इसमें पापा फॉर्मली सैड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। पापा ने बहुत सख्ती से मना कर दिया था कि टाइम मशीन पर कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? पापा फॉर्मली सैड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। आनंद फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड सैड। इसका प्रभाव आनंद के ऊपर ये पड़ा कि आनंद निराश हो गया और दुखी हो गया। नाउ डू यू थिंक आनंद कैप्ट हिज प्रॉमिस? क्या आपको लगता है कि आनंद ने अपना वादा निभाया होगा? नो, आनंद कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। आनंद ने अपना वादा नहीं निभाया। ही स्विच्ड ऑन द टाइम मशीन ड्यूरिंग द नाइट। वह रात के समय टाइम मशीन के ऊपर स्विच्ड ऑन काम करता था। व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस। और उसी समय जो है वो चोर अंदर, घर के अंदर घुस आया था। नाउ लेट अस डिस्कस अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस। आपको ये जो सीक्वेंस दी हुई हैं, इसको करेक्ट ऑर्डर के अंदर आपको लगाना है कि कौन सी सीक्वेंस, कौन सा इवेंट जो है वो कब घटा था। ठीक है, नाउ आ जाइए यहाँ पर। देखिए, आपको खुद भी मैं अगर हिंदी बताऊंगी ना, देखिए अब मैं हिंदी बताती हूँ इसकी। द डोर स्विंग्स ओपन। डोर जो है तेजी से खुल गया। एंड दे सी बॉप्पा। उन्होंने देखा बॉप्पा स्टैंडिंग देयर विद एन इविल ग्रिन। मुंह पर एक शैतानी हंसी लेकर बॉप्पा बाहर दरवाजे पे खड़ा था। बॉप्पा इज नोवेयर टू बी फाउंड। बॉप्पा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज लाइंग नियर द टाइम मशीन। लेकिन उसका हरे रंग का मफलर टाइम मशीन के पास पड़ा था। मिसिस शर्मा, हर हस्बैंड, एंड डॉक्टर मोहन। मिसिस शर्मा, उनके पति, और डॉक्टर मोहन ने दरवाजे को खोला एंड एंटर द हाउस टू हेल्प द चिल्ड्रन। और दरवाजे के अंदर, घर के अंदर घुसे बच्चों की सहायता करने के लिए। अनीता वेक्स आनंद अप। अनीता ने आनंद को उठाया। इन्फॉर्मिंग हिम दैट समवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस। और उसे सूचना दी कि कोई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अनीता मिसलीड्स बॉप्पा। अनीता ने बॉप्पा को, आनंद ने बॉप्पा को गलत रास्ता बताया। इनटू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स रूम। बजाय अपने फादर के कमरे में घुसने के, उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। जब बॉप्पा ने पूछा कि तुम्हारे फादर का कमरा कहाँ है, तो आनंद ने उसे अपने कमरे की ओर इशारा कर दिया। देखिए सीक्वेंस क्या बनेगी। सबसे पहले अनीता वेक्स आनंद अप। अनीता ने आनंद को उठाया। इन्फॉर्मिंग हिम, उसे सूचना दी दैट समवन इज ट्राइंग टू गेट इन, कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, द डोर स्विंग्स ओपन। डोर एकदम, दरवाजा अचानक खुला। एंड दे सी बॉप्पा विद एन इविल ग्रिन। शैतानी हंसी के साथ उन्होंने बॉप्पा को दरवाजे पे खड़ा देखा। बॉप्पा है कौन? बॉप्पा जो है उनकी एरिया का स्वीपर है बेटा। आनंद मिसलीड्स बॉप्पा इनटू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स रूम। आनंद ने बॉप्पा को गलत रास्ता बताया। अब बजाय अपने पिताजी के कमरा बताने के बजाय उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। स्ट्रेंज नॉइजेज कम फ्रॉम आनंद्स रूम। अजीबोगरीब आवाज़ें आनंद के कमरे से आ रही थीं। मिसेस शर्मा, हर हस्बैंड, एंड डॉक्टर मोहन एंटर एंड रेस्क्यू द चिल्ड्रन। और क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा, ज़रा सा जो है वो थोड़ी सी फ़र्क आ गया है यहाँ पे। मिसेस शर्मा, उनके पति, और डॉक्टर मोहन घर के अंदर बच्चों को बचाने के लिए घुसे। बॉप्पा इज़ नोवेयर टू बी फाउंड। बॉप्पा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज़ लाइंग नियर द टाइम मशीन। लेकिन उसका हरे रंग का जो स्कार्फ था वो वहीं टाइम मशीन के पास पड़ा था। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए देखिए, समझते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट। आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देनी है।
बिफोर बिगनिंग दिस स्टोरी, इस कहानी को शुरू करने से पहले, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, मैं एक तस्वीर आपके सामने आओ रख दूँ। आई एम अनीता, मैं अनीता हूँ, 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की मेरी उम्र है। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी, मेरा भाई आनंद मुझसे 1 साल छोटा है। कॉज्ड ऑल द हू हा विद हिज बर्गलर अलार्म, घर में उसने, हू हा का मीनिंग होता है शोर शराबा कर दिया, बर्गलर अलार्म को बनाकर। द ट्रबल विद हिम इज़ दैट, उसके साथ, मेरे भाई के साथ परेशानी क्या है? ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट, वह सोचता है वह एक वैज्ञानिक है। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टिंकरिंग का मीनिंग होता है एक्सपेरिमेंट करना। वह सभी के साथ प्रयोग करता है सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बिजली की चीज़ें और टूल्स, यंत्र और डायनामोस, और जितनी भी चीज़ें बिजली की हैं उन सब के साथ वह काम करना पसंद करता। प्लैंक ऑफ वुड्स, लकड़ी के लट्ठे, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह की चीज़ें। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस, और वह लगातार आविष्कार करता है, दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू, लेकिन उसके आविष्कार वैसा काम नहीं करते जैसा कि वैसा हम लोग सब सोचते हैं। ठीक है, आइए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं उनसे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन अनीता सेज लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, शी वॉन्ट्स टू, तो यहाँ पर क्या आएगा? शी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस, कि जब अनीता कहती है ना आइए मुझे तस्वीर पूरी बताने दीजिए, तो वो अपने भाई को वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर्स। और देख लीजिए आंसर में भी आ जाइए, आप आंसर देख लीजिए। यस, नाउ इंट्रोड्यूस द सिचुएशन, अनीता सेज, पुट यू इन द पिक्चर का मीनिंग है कि इंट्रोड्यूस द सिचुएशन, वह सिचुएशन के साथ में आपका परिचय कराना चाहती है। नेक्स्ट आ जाइए, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, नंबर 2 पे। आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आनंद जो है जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं उन सभी के साथ प्रयोग करता है। दिस मीन्स दैट ही एन्जॉयज़, इसका मतलब है कि वह एन्जॉय करता है। सेकेंड आंसर देखिए, आनंद लव्स टिंकरिंग विद गैजेट्स, ही एन्जॉयज रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग गैजेट्स। यहाँ पर आ जाइए जो ऑप्शन दिया हुआ है एन्जॉइंग एंड, जस्ट अ मिनट, ये देखिए रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग, यहाँ पर रिपेयरिंग एंड इम्प्रूविंग है, एन्जॉइंग नहीं है। रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लीजिए, ये है। मैं एक मिनट पेन उठा लेती हूँ अपना, ये रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग करना उसको उनके अंदर बहुत पसंद है। नाउ थर्ड पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट सुइटेबली डिस्क्राइब आनंद्स पर्सनैलिटी, इनके अंदर से कौन सा ऐसा गुण है जो कि आनंद की पर्सनालिटी को जो है वो सुइटेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, आंसर नंबर 3 पे आइए। आनंद पर्सनालिटी जो है, आनंद की जो पर्सनालिटी वो है क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट 2 पे आ जाती हूँ मैं बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट सुइटेबली डिस्क्राइब्स आनंद पर्सनैलिटी, इनके अंदर से सबसे ज़्यादा सुइटेबल जो है वो कौन सी चीज़ है जो कि आनंद की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, और वो है क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट कंपेयर व्हाट अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर, आप एक्सट्रैक्ट के बेस पर बताइए, तुलना कीजिए कि अनीता अपने भाई के बारे में क्या सोचती है। आनंद हिज ब्रदर आनंद विद व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, और आनंद खुद अपने बारे में क्या सोचता है। नंबर 4 पे आइए, अनीता थिंक्स आनंद इज़ ट्रबलसम एंड केयरलेस, अनीता सोचती है कि आनंद परेशानी पैदा करने वाला है और लापरवाह। वाइल आनंद थिंक्स ही इज़ अ जीनियस साइंटिस्ट, जबकि आनंद सोचता है कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक है। अब आइए एक्सट्रैक्ट नंबर 2 पे आइए। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स, और मैं उसको सीधा ऊपर सीढ़ियों पर जाने का आदेश देने ही वाली थी। व्हेन आनंद सेड क्विकली, जब आनंद ने जल्दी से कहा, द वन नेक्स्ट टू दिस वन, पापा का कमरा इस कमरे के बराबर वाला है।
यू सिली गूस, तुम मूर्ख, गूज होता है नेवला, तुम मूर्ख नेवले। आई सेड एंग्रिली एज सून एज द मैन हैड गॉन, और अनीता ने, अनीता है आई, मैंने उसे गुस्से से कहा जब वह आदमी चला गया। दैट इज़ योर रूम, वो तुम्हारा कमरा है। ही विल कम बैक एज मैड एज कैन ही, और वह पागलों की तरह भागा हुआ फिर दोबारा आएगा क्योंकि तुमने उसे गलत कमरा बता दिया है। नाउ नेक्स्ट आइए देखिए, एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, और इससे कम से कम हमें कुछ और सोचने का समय तो मिलेगा, आनंद ने कहा। ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, और वह कुछ समय तो लेगा कमरे के अंदर रोशनी को जलाने में। लेट अस शाउट, आओ चिल्लाएं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ क्रैश फॉलोड बाय लाउड स्क्रीम, अचानक ही वहाँ पर कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आई, उसके साथ ही तेज चिल्लाने की आवाज़ भी आई। मोर स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और अगले कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगीं। अ फ्यू मफल्ड थम्स, और फिर मफल्ड थम्स का मतलब होता है कुछ धम धम की आवाज़ आने लगी। एंड ईरी वाइन, ऐसा लग रहा था कोई चीज़ चल रही है। एंड अ लो हमिंग साउंड, और एक धीमी सी गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद अ सुइटेबल रीज़न, आपको सुइटेबल रीज़न के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज, अनीता आनंद से नाराज थी क्योंकि, क्या किया था आनंद ने, अनीता वॉज एंग्री बिकॉज आनंद टोल्ड द थीफ दैट हिज रूम वॉज देयर फादर्स रूम, क्योंकि आनंद ने उसको मिसलीड किया था। ये भी आप लिख सकते हैं आनंद मिसलेड बोप्पा, और ये भी कह सकते हैं कि आनंद ने चोर को अपना कमरा बताया बजाय वॉज देयर फादर्स रूम, और हिज ओन रूम वॉज देयर फादर्स रूम, उसने अपने कमरे को अपने फादर का कमरा उसने आनंद ने बताया। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, आनंद का कौन सा काम ये दिखाता है कि उसके अंदर दिमाग उपस्थित है। देखिए नाउ नेक्स्ट आ जाइए, आनंद प्रेजेंस ऑफ माइंड, आनंद का दिमाग की अनुपस्थिति। ही मिसलेड द थीफ टू सेव टाइम, उसने चोर को गलत रास्ता बताया जिससे कि समय बचे। एंड थिंक ऑफ अ प्लान, जिससे कि वह किसी और योजना के बारे में सोच सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ द स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने का क्या कारण था। देखिए कॉज ऑफ स्ट्रेंज नॉइजेस, आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, आनंद की जो टाइम मशीन थी वह चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, देखिए जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, देखिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, देखिए what might be the cause of the strange noises emerging from the next room, अगले कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने का क्या मतलब है। द मिरेकल मूविंग फर्नीचर अराउंड, द इंट्रूडर मूविंग फर्नीचर अराउंड, जो इंट्रूडर है वह सारे के सारे फर्नीचर को इधर से उधर हिला रहा था। आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, आनंद की टाइम मशीन जो है वो शुरू हो गई थी। द इंट्रूडर्स लोकेटिंग द लाइट स्विच, जो अंदर घुसने वाला है बोप्पा है वो लाइट के स्विच को ढूंढ रहा था। आनंद्स इन्वेंशन मेल फंक्शनिंग, आनंद का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, वह गलत काम कर रहा था। तो करेक्ट आंसर है इसका आनंद्स टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, आनंद की टाइम मशीन चलने को तैयार थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर कौन सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड जो है वो आप बताइए। देखिए सी एंड ई, तो यहाँ पर टेंस वातावरण बड़ा तनाव से भरा था, एंड सस्पेक्टफुल और शक से भरा हुआ था। कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको सुटेबल ट्रेड का मीनिंग होता है गुण बताने हैं इन कैरेक्टर्स के, एविडेंस लेना है आपको, चैप्टर में से लेना है, फ्रॉम द टेक्स्ट चैप्टर में से लीजिए। चूज़ द ट्रेड गिवन इन द बॉक्स बिलो, आपको चूज़ करने हैं बॉक्स के अंदर जो भी ट्रेड दिए हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है।
सबसे पहले यहाँ देखिए आनंद के बारे में बॉदरसम और उसके बाद में 3 पॉइंट्स दिए हैं। फिर इसके बाद अनीता का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप टेबल फिल कर लीजिएगा। आनंद बॉदरसम, गेट्स ऑन पापाज नर्व्स विद हिज इन्वेंशंस। और उसने क्या किया, पापा का जो गुस्सा था अपने आविष्कार के ज़रिए और ज़्यादा पापा का गुस्सा बढ़ा दिया। क्यूरियस, लव्स टिंकरिंग विद गैजेट्स, और बिजली की चीज़ों के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था। कॉन्फिडेंट, नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, कुछ भी इस समय गलत नहीं होगा। सी द ब्लूप्रिंट, ये जो ब्लूप्रिंट है टाइम मशीन बनाने का वो पूरा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अनीता, रिस्पॉन्सिबल है। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्स, माँ अपनी माँ को, जब उनकी माँ और फादर खड़गपुर जा रहे थे तब अनीता ने कहा हम जिम्मेदार हैं और हम जानते हैं कि अपनी देखभाल कैसे करें। क्यूरियस, बट हाउ डज द अलार्म नो अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर, और क्यूरियस है कि बर्गलर को, चोर को ये कैसे पता चलेगा, अलार्म को ये कैसे पता चलेगा कि चोर दरवाज़ा खोल रहा है। केयरफुल, नाउ क्लियर अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम, अब ये जितना भी कूड़ा कचरा सब गंद है ना, ये जल्दी से साफ करो इससे पहले कि घर में कोई आ जाए। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन आंसर पे आइए। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। यस, व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म, किस चीज़ ने प्रेरित किया आनंद को बर्गलर अलार्म बनाने के लिए। A series of thefts in the colony, और लगातार कॉलोनी के अंदर चोरियां हो रही थी। prompted him to make it, और इसकी वजह से उसे प्रेरणा मिली, वह उत्साहित हुआ बर्गलर अलार्म को बनाने के लिए। How did पापा become the target of the burglar alarm, पापा कैसे उसका टारगेट बन गए, बर्गलर अलार्म का टारगेट पापा बन गए कैसे। बिकॉज ही ओपन द डोर सॉफ्टली, क्योंकि उन्होंने धीमे से दरवाज़ा खोला। एंड द वाटर बैग फेल ऑन हिम, और पानी का जो बैग था जो बर्गलर अलार्म दरवाजे के ऊपर टंगा हुआ था वो उनके ऊपर पानी फूट पड़ा। हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट टू आनंद्स आइडियाज़, उन आनंद का परिवार उस जो है उसका जो परिवार है आनंद का, उसके विचारों पर क्या प्रतिक्रिया करता है। पापा गॉट एंग्री, पापा नाराज़ होते हैं। माँ वॉज पेशेंट, माँ को धैर्य रहता है। एंड अनीता वॉज एम्यूज्ड, लेकिन अनीता का मनोरंजन होता है। बट कॉशियस, लेकिन वह सावधान रहती है। हाउ डिड आनंद बिहेव ड्यूरिंग द इन्वेंटिंग बिंजेस, और जब आनंद जो है कोई किसी भी चीज़ का आविष्कार करता है, इन्वेंटिंग बिंजेस का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का आविष्कार जब वह करता है तब वह कैसा व्यवहार करता है। ही वॉज नॉइजी, वह शोर करता है। केयरलेस, लापरवाह हो जाता है। एंड ऑब्सेस्ड विद हिज इन्वेंशंस, और अपने इन्वेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपने इन्वेंशन को लेकर के उसके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मिलित रहता है। वाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद, मिस्टर शर्मा ने आनंद का विश्वास क्यों नहीं किया। बिकॉज ही थॉट आनंद स्टोरी अबाउट द टाइम मशीन वॉज इमेजिनेशन, क्योंकि उन्होंने सोचा आनंद की कहानी टाइम मशीन के बारे में उसकी एक कल्पना थी। गिव योर एंडिंग टू द स्टोरी, अपनी एंडिंग स्टोरी की बताइए। मे बी बोप्पा वॉज कॉट लेटर बाय पुलिस हाइडिंग नियर बाय, और हो सकता है बोप्पा जो है वो कहीं इधर उधर छुपा हो, बाद में पुलिस के द्वारा उसे ढूंढ लिया जाए। और मे बी, जस्ट मे बी, और शायद, हो सकता है शायद, ही रियली ट्रैवल्ड बैक इन टाइम, शायद वह समय में पीछे की ओर टाइम मशीन में बैठकर पीछे चला गया हो। नाउ लेट अस लर्न, आइए लेट अस लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आया हुआ है लेट अस लर्न। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो नीचे सेंटेंस दिया है इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हें पढ़िए। इट इज़ क्वाइट सिंपल द मोमेंट द डोर ओपन्स, और ये बहुत ही, इट इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत साधारण बात थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दिस अलार्म इज़ ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड, और ये जो अलार्म था वह ट्रिप्ड ऑफ बजने लगा और साथ साथ में इसमें से क्लैंगिंग साउंड आने लगी, घंटी बजने की आवाज़ इसमें से आने लगी। सच साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया, ये जो क्लैंगिंग वर्ड है, क्लैंगिंग है, म्यू है, थंप है,
या फिर ट्वैंग है, ये जितनी भी आवाज़ें होती हैं ये सारी साउंडिंग वर्ड्स को ओनोमेटोपिया वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ओनोमेटोपिया की डेफिनेशन देखिए। Onomatopoeia is the use of the words that imitate actual sound of the thing they describe. Onomatopoeia उन शब्दों को कहते हैं जो कि जैसी आवाज़ है उनकी सही नकल करता है, वैसे ही डिस्क्राइब करता है उन आवाज़ों को। द बूम ऑफ अ फायर वर्क एक्सप्लोडिंग, और बूम जब कोई पटाखे इत्यादि छूटते हैं तो बूम की आवाज़ होती है। द डिंग डोंग ऑफ अ बेल, बेल की आवाज़ डिंग डोंग होती है। द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और रेन की जो बारिश की बूंदें होती हैं पट पट की आवाज़ के साथ पड़ती हैं। द टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, और घड़ी के अंदर से टिक टिक की आवाज़ आती है। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया, ये सभी ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं। रीड द साउंड वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी इन कॉलम 1। कॉलम 1 के अंदर जितने भी जो है वो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपने पढ़ना है। कंप्लीट कॉलम 2 बाय मैचिंग द एक्सप्रेशंस, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनके साथ में आपको मैच करना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया है। क्रैश क्या होता है? सडन साउंड, लाउड साउंड ऑफ ब्रेकिंग। क्रैश का मतलब होता है अचानक तेज़ आवाज़ किसी चीज़ के टूटने की आना। ठीक है, फिर आइए हमिंग होता है। नंबर 2 है हमिंग, अ कॉन्टीन्यूस लो एंड सूदिंग साउंड, एक लगातार आने वाली धीमी और अच्छी, सूदिंग का मतलब होता है आराम देने वाली आवाज़। हिज्ड, हिज्ड का मीनिंग होता है विस्पर्ड एंग्रीली, गुस्से से फुसफुसाना। हैमरिंग का क्या होता है? हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग, कॉन्स्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेस, लगातार तेज किसी चीज़ को, कंस्ट्रक्शन का मतलब तो बनाने की खटखट की आवाज़ हैमरिंग साउंड होती है। रीड द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ये जो हाईलाइटेड फ्रेज हैं इन्हें आपको पढ़ना है। वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। ठीक है, पीस एंड क्वाइट, एक ये शांति और चुप्पी। The highlighted phrase displays a combination of two words generally used together in a fixed order, और ये जो highlighted word हैं ये ऐसे words का combination होता है जो अक्सर fixed order में ही use होते हैं। Such phrases are called binomials, ऐसे phrases को binomials कहते हैं। Binomials are expressions consisting of two words. Binomial वो expressions होते हैं जो दो शब्दों से बने होते हैं, usually linked by a conjunction such as and और ये and या और से जुड़े हुए होते हैं। That are commonly used together in a fixed order, जो कि अक्सर एक साथ सही क्रम में यूज़ होते हैं। The two words convey a single meaning, दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग को बताते हैं और an opposite या फिर विपरीत अर्थ को बताते हैं। Match the words in column 1 with the correct pairs in column 2 to make binomials. आइए हम आंसर देखते हैं। देखिए, कॉलम नंबर 1 कंजंक्शन और कॉलम नंबर 2 सेफ एंड साउंड। यहाँ आ जाइए आप, जस्ट अ मिनट, आ जाइए आप। सेफ एंड साउंड, ऑड्स एंड एंड्स, मेक और ब्रेक, प्रॉस एंड कॉन्स, नाउ और नेवर, एंड गिव एंड टेक। ठीक है, अब आ जाइए इन्हीं वर्ड्स को जो आपने फ्रेज बनाए हैं ना, बाइनोमियल बनाए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल बाइनोमियल्स फ्रॉम इट, आपको इन्हीं बाइनोमियल को इन फिलअप के अंदर फिल करना है। देखिए, दिस प्रोजेक्ट विल बी अ मेक और ब्रेक मोमेंट, वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम सेफ एंड साउंड, every friendship needs give and take, she arranged all the odds and ends, it is important to weigh the pros and cons। आइए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, बॉक्स के अंदर जो थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, बॉक्स के अंदर जो वर्ब दी हुई हैं यहाँ पर फ्रेजेस दिए हैं, ट्रिप्ड ऑफ, लेट अप, टर्न आउट, रन आउट, रिग्ड अप। ठीक है, तो इनको जो है आपको नीचे जो पैराग्राफ दिया उसके अंदर आपको इसे फिल करना है। आइए हम इसे फिल करते हैं। नंबर 1 पर आएगा। नंबर 1, इट हैड बीन रेनिंग एंड वी ran out of time to set up for a function, and so we quickly rigged up some decorations using whatever materials we had. We accidentally
tripped off the fire alarm because of the smoke from the bonfire. Thankfully, the rain let up just as the guests were arriving, and despite all the chaos, the function turned out to be a huge success. ठीक है, अब आइए idioms पर आ जाइए. नेक्स्ट आइए, पहले हम इसे पढ़ते हैं कि होता क्या है ये, है ना, फिर उसके बाद हम idiom को करेंगे. नाउ देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए. Read the highlighted expressions in the following sentence from the text. And this is not the first time he has got on papa's nerves or frightened someone half to death in the house. देखिए, got on papa's nerves का मतलब होता है got very angry. frightened someone half to death, किसी को मौत के घाट तक पहुंचा देना. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड किए गए हैं ना, इनको ईडियम्स कहते हैं. एंड ईडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग. ईडियम या फ्रेज वो होते हैं जिनका मतलब हम जो मीनिंग लगाकर बैठते हैं उनके मीनिंग से फ़र्क होता है ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. हम यहाँ पर इसमें अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग नहीं करेंगे. हम यहाँ पर गॉट ऑन पापाज नर्व्स, इसका एक ही मीनिंग निकालेंगे. हम ऐसे नहीं करेंगे गॉट का अलग, ऑन का अलग, पापाज अलग, नर्व्स अलग. नहीं, हम इसको गॉट ऑन पापाज नर्व्स एक साथ ही इसका मीनिंग करेंगे. इट इज़ लाइक अ स्पेशल सेइंग दैट पीपल अंडरस्टैंड इन अ स्पेसिफिक वे. ये एक विशेष तरह की कहावतें होती हैं जिन्हें लोग एक अलग तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली. कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है वेरी हैवीली. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद सुइटेबल ईडियम फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. बॉक्स के अंदर कुछ ईडियम दी हैं, नीचे सेंटेंसेज हैं, उनको आपको इनसे कंप्लीट करना है. आइए हम देखते हैं इसको. देखिए, Shekhar knew he would get a shelling for breaking his mother's favorite flower vase. Number 2, we fell over ourselves trying to help the injured dog and get it to the vet as quickly as possible. Fezzi distracted Kanchan, leaving the coast clear far for us to get inside the room to prepare the birthday surprise. The constant power fluctuations during meetings can get on our nerves. When I am alone at home, any unexpected loud noise in the night can frighten me half to death. ठीक है, फिर आइए read the highlighted words in the given sentence. It was indeed, was को highlight किया गया है. It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our rows of houses. Was है, had plus V3 है. Here we refer to two completed actions. यहाँ पर हम दो पूरे किए काम लेते हैं. The recent past new action जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ है, और later past old action जो कि बाद में ख़त्म हुआ है, जिसे हम ओल्ड एक्शन भी कहते हैं. ठीक है, अब आइए यहाँ पर आ जाइए आप. अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. आपको यहाँ पर अंडरलाइन करनी है कौन कौन सी वर्ब, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट. आई एम पिकिंग अप माई पेन राइट नाउ. देखिए, आप आइए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम. यस, माँ हैड रश्ड, ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट. व्हाट द रैकेट वॉज, ऑल अबाउट एंड फाउंड. ठीक है, पापा स्टैंडिंग देयर शॉपिंग वेट एंड स्काउट. तो ये यहाँ पर ये हुआ सिंपल पास्ट, और ये भी सिंपल पास्ट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. आनंद हैड वैनिश्ड, ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट, जहाँ पर हैड प्लस V3 लगता है, पास्ट परफेक्ट. बाय दिस टाइम एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर, एंड रीअपियर्ड का यहाँ पर हो जाएगा सिंपल पास्ट. और व्हेन पापा हैड कूल डाउन, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. ठीक है, दोबारा पास्ट परफेक्ट. नाउ नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट आपको वर्ब इसके अंदर फिल करनी है. यहाँ आइए, जस्ट अ मिनट.
हम आ जाते हैं यहाँ पर। आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक. He left the house and realized he had forgotten his keys inside. इसका एक्सप्लेनेशन है हैड फिनिश्ड एंड हैड फॉरगॉटन, पास्ट परफेक्ट हैं. ये एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ये दोनों के दोनों पास्ट के एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुके हैं. डिसाइडेड, लेफ्ट, रियलाइज्ड सिंपल पास्ट हैं. ये एक बार पहले हैड प्लस V3 का काम खत्म होने के बाद उसके ठीक एकदम बाद ये काम खत्म होता है. बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. यहाँ पर रीच जो है आपका पास्ट सिंपल पास्ट है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट जो है आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट है. वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव, और ये वी वेटेड जो है आपका सिंपल पास्ट है. इसका एक्सप्लेनेशन हैड ऑलरेडी लेफ्ट पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, और रीच्ड एंड वेटेड सिंपल पास्ट है क्योंकि ये काम बाद में घटा है. कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द टाइम एक्सप्रेशंस. ठीक है, नेक्स्ट पर आइए, यहाँ पर आ जाइए. ये आपके इसमें टेबल बनी हुई है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है क्योंकि टेबल में लिखना आसान बात नहीं है. रोहन पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. इसमें यहाँ पर बिफोर, आफ्टर, बाय और टाइम और व्हेन, इनमें से आपको एक कोई भी लेना है और उसके बाद में सामने से ये देख सकते हैं आप. यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, रोहन पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर. ठीक है, तो उसके बाद में जस्ट अ मिनट, और फिर उसके बाद में जो है हमने क्या ले लिया है, उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, फिर आइए, थोड़ा ऊपर चला गया है ये, आ जाइए यहाँ पे नाउ. ठीक है, नाउ Rohan had packed his suitcase before he left the airport. We had started work before he arrived in the morning. They had set up the tents before the others bought food and medicine. The students had become quiet when they heard the teacher coming. You can also say by the time they heard the teacher coming, the students had become quiet. The villagers had left the village before the flood submerged the entire area. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए आप. आपके सामने सैम्पल पैराग्राफ दिया हुआ है. जस्ट अ मिनट, ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ये बीच में अलग से एक्स्ट्रा आ गया है. इसको हम अभी थोड़ी देर में इसे हम डिस्कस करेंगे, ये बीच का ही वर्क है. सबसे पहले हम आ जाते हैं, आप इसको थोड़ा काट देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, अभी हाल फिलहाल कैंसिल कर दीजिए इसे. ठीक है, आइए नेक्स्ट पर आइए. माई ब्रदर्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन. ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लेट अस लिसन आया है, हमने पहले इसे करना है क्योंकि इसमें एक ट्रांसक्रिप्ट को सुनना होता है और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनका जवाब देना होता है. ठीक है, नाउ यू विल लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अनीता एंड टॉबी. आपको बातचीत सुनाई देगी अनीता और टॉबी के बीच में. टॉबी इज अ मार्शियन. टॉबी जो है मंगल ग्रह का है एंड इज स्ट्रैंडेड ऑन अर्थ, और वह ज़मीन पर न जाने कैसे आ गया है. ही हैज़ बिकम अनीताज फ्रेंड. वह अनीता का मित्र बन गया है. एज यू लिसन चूज द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 5. और ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से 5 स्टेटमेंट्स जो 5 स्टेटमेंट में से आपको सही स्टेटमेंट चुननी है. अनीता, हाय टॉबी, डू यू मिस योर प्लैनेट. हाय टॉबी, क्या तुम्हें अपना ग्रह याद आ रहा है. टॉबी, वेरी मच. अनीता, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है. आई मिस माई पीपल एंड होम. मैं अपने लोगों को और अपने घर को बहुत याद करता हूँ. अनीता, ओ आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट. ओ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इच्छा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ. बट आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई फ्रेंड. लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ तुम्हें अपने मित्र की तरह पा करके. टॉबी, थैंक यू अनीता. अनीता, धन्यवाद. अनीता, कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ. क्या तुम मुझे अपने बारे में और ज़्यादा बताओगे. टॉबी, वाई नॉट, क्यों नहीं. व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी. अनीता, अनीता तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो. अनीता, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट. तुम सुबह के नाश्ते में क्या खाते हो.
टॉबी वेल वी मार्शियंस डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, हम मंगलवासियों को कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। वी गेट आर एनर्जी फ्रॉम द सन, हम सूर्य की रोशनी से अपनी ऊर्जा लेते हैं। अनीता, ओ डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता आइसक्रीम या चॉकलेट खाने का? आई कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट देम, मैं सोचती हूँ चॉकलेट और आइसक्रीम के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। टॉबी, नो अनीता, नहीं अनीता, वी आर मेड ऑफ डिफरेंट स्टफ, हम लोग एक अलग ही चीज़ के बने होते हैं। अनीता, ओके टेल मी वन थिंग, ठीक है मुझे एक चीज़ बताओ, हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, तुम अब एक ही आँख से कैसे देख पाते हो? आई सी ओनली वन बिग आई इन द सेंटर ऑफ योर फेस, मैं देखती हूँ तुम्हारे माथे के बीचों बीच सिर्फ एक आँख है। टॉबी, माई फ्रेंड, मेरी मित्र, वी मार्शियंस नीड ओनली वन आई टू सी क्लियरली, हम मंगलवासियों को सिर्फ एक आँख की ज़रूरत होती है साफ साफ देखने के लिए। इनफैक्ट वास्तव में आई कैन सी इवन विद माई आई क्लोज्ड, मैं अपनी एक आंख को बंद करके भी देख सकता हूँ। आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, मैं पहाड़ों और बादलों के पार भी देख सकता हूँ। वुड एंड इवन मेटल्स, लकड़ी और धातु के आर पार भी देख सकता हूँ। आई कैन सी दैट यू आर कैरिंग अ टॉय इन योर पॉकेट, मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुमने अपनी जेब में खिलौना ले रखा है। इट इज़ अ ब्लू एरोप्लेन, और ये नीले रंग का जहाज है। इजंट इट, क्या नहीं है ये? एंड येस, और हाँ, दैट एप्पल यू जस्ट हैड फॉर ब्रेकफास्ट इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन योर स्टमक राइट नाउ, और वो एप्पल जो तुमने सुबह नाश्ते में खाया है वो तुम्हारे पेट में गोल गोल घूम रहा है। अनीता, गैस्प इन डिसबिलीफ, अनीता जो है अनीता हाँफने लगती है अविश्वास से। ओ माई गुडनेस, हे भगवान। लिसन टू द कन्वर्सेशन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड्स हियर यू, आपने जो है यहाँ पर एग्जैक्ट सबसे पहले स्टेटमेंट जो आई हुई है उनको बताइए कौन सी सही है। टॉबी मिसेज हिज स्कूल, टॉबी को अपना स्कूल याद आता है, गलत है। अनीता एक्सेप्ट्स टॉबी एज हर फ्रेंड, अनीता ने टॉबी को अपना मित्र बना लिया, बिल्कुल सही है। अनीता आस्क्ड टॉबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर्स, अनीता ने उसे अपने एक फेशियल मुंह पर आने वाले जो फीचर होते हैं उनके बारे में उसके बारे में कहा, तो बिल्कुल सही है। अनीता ने उसे उसकी आँख के बारे में कहा। टॉबी टेल्स अनीता दैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, टॉबी ने अनीता को बताया कि उसने सुबह के नाश्ते में केला खाया, गलत है। टॉबी शेयर्स दैट ही कैन सी मच क्लियर विद अ क्लोज्ड आइज, और टॉबी ने बताया कि वो आंख बंद करके भी आर पार सब कुछ देख सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए आइए, लिसन टू द कॉन्वर्सेशन अगेन, इस कॉन्वर्सेशन को बातचीत को दोबारा सुनिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड्स यू हियर, और एग्जैक्ट वर्ड लाना है इसमें फिल करने में। टॉबी, आई मिस माई पीपल एंड होम, Toby, well, we Martians don't need to eat anything. We get our energy from the sun. Anita, oh, don't you ever feel like having ice cream and chocolates? Anita, okay, tell me one thing. How are you able to see with only one eye? Toby, I can see beyond mountains and clouds, woods and even metals. ठीक है, तो ये कंप्लीट पूरा मैंने भर दिया। अब लेट अस स्पीक को हम पढ़ते हैं। आइए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से कुछ सेंटेंसेस को पढ़िए। As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel. We are old enough to look after ourselves, Ma, I said. The word though is pronounced to rhyme with the word low. The word enough is pronounced to rhyme with the word puff. In English there are many words. English में बहुत सारे ऐसे words हैं with OUGH which are pronounced very differently. इंग्लिश के अंदर OUGH से ख़त्म होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण अलग होता है। Listen to the reader say these words aloud. आप अपने listen to the teacher, टीचर को सुनिए और वह तेज़ तेज़ इन शब्दों को बोलती हैं। And notice how they are pronounced, और आप सीखिए कि इन शब्दों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाव दिया हुआ है, डो दिया है,
थ्रू दिया है, कफ दिया है, थॉट दिया है और प्लग दिया है। ठीक है, अब आइए, नाउ वर्क इन पेयर्स, समूह में काम कीजिए। प्रोनाउंस दीज वर्ड्स आउट लाउड एंड पुट देम इन अ करेक्ट बॉक्सेस गिवन बिलो। आपको इन्हें करेक्ट बॉक्सेस के अंदर रखना है। ठीक है, आइए हम आंसर देखते हैं। जस्ट अ मिनट। These words look similar but sound are different in English. Let us see how they are pronounced. Word rhymes with pronunciation. Hint दिया है दो, लो, दो, THOW. इनफ, पफ, इन, दो और लो की साउंड है, लेकिन इसे हम दो पढ़ेंगे। इनफ, इनफ की जो है INUFF, इनफ पढ़ते हैं और इसकी सेम साउंड है पफ। बाव, काव, ठीक है, बाव। डो, गो, डोह, इसको हम डोह पढ़ते हैं, डो को। ए लोई होती जो आटे की, उसे कहते हैं थ्रू, इसका हम टू से लेंगे, थ्रू। कफ, ऑफ, कफ, ऑफ, ठीक है, कॉफ पढ़ेंगे हम इसे। थॉट, कॉट, इसको हम थॉट पढ़ते हैं। प्लग, प्लॉ, कॉ, प्लॉ, ठीक है, इसे हम इस तरह से पढ़ते हैं। दो एंड डो राइम विद लो, काफ राइम्स विद ऑफ, थ्रू राइम्स विद टू, राइम्स ऑफ विद पफ, बाव एंड प्लग राइम विद काउ। ठीक है, अब आइए लेटस राइट पर आप आ जाइए। थिंक अबाउट डिफरेंट वोकेशंस। वोकेशंस होते हैं अलग अलग धंधे व्यवसाय। अलग अलग धंधे व्यवसायों के बारे में सोचिए, कामों के बारे में सोचिए। दैट यू सी अराउंड और यू आर करंटली स्टडिंग, जिन्हें आप आसपास देखते हैं और अब करंटली आप जो है जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन, अभी एक पैराग्राफ आ गया था बीच में इलेक्ट्रीशियन का। मैकेनिक, शेफ, नर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर। यू मे ऐड मोर वोकेशंस टू द लिस्ट गिवन बिलो। आप इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे काम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए। नाउ चूज अ वोकेशन एंड राइट अ पैराग्राफ। यू मे यूज द हिंट्स गिवन बिलो। कोई भी एक काम को चुन लीजिए और इन पॉइंट्स के बेस पर पैराग्राफ लिखिए। सैम्पल पैराग्राफ सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन का है। आई वॉन्ट टू बिकम एन इलेक्ट्रीशियन। मैं इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता हूँ। बिकॉज आई एन्जॉय फिक्सिंग लाइट्स, क्योंकि मुझे मज़ा आता है लाइट लगाने में, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगाने में मज़ा आता है। दिस वोकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। ये जो धंधा है, काम धंधा है, ये रोज़ जो है वो प्रयोग होता है, यूजफुल इन डेली लाइफ, रोज़ प्रयोग होता है नियमित ज़िंदगी में। एज इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड एवरीवेयर, क्योंकि रोशनी की ज़रूरत हर जगह होती है। टू बिकम एन इलेक्ट्रीशियन, एक बिजली वाला बनने के लिए आई नीड प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग। मुझे एक प्रॉपर टेक्निकल प्रशिक्षण लेना होता है IIT से और वोकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर किसी वोकेशनल संस्थान से मुझे ट्रेनिंग लेनी होती है। द मेन टूल्स, जो मुख्य यंत्र हैं, आई विल यूज़, मैं प्रयोग करती हूँ। प्लायर्स, टेस्टर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, वायर्स एंड इंसुलेशन टेप। आई विल वर्क विद अदर इलेक्ट्रीशियंस, मैं दूसरे बिजली वालों के साथ काम करता हूँ। हेल्पर्स, उनकी सहायता करता हूँ। एंड इंजीनियर, और इंजीनियरों के साथ भी काम करता हूँ। एज माई टीम, उनको एक टीम बना के काम करता हूँ। टीम वर्क विल हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर एंड सेफली। अगर हम 3 या 4 लोगों की टीम एक बना लेंगे तो इससे हमारे काम में सहायता मिलेगी, समस्याओं का हल करने में तेजी से और सुरक्षित तरीके से। आई विल ऑलवेज बिहेव पोलाइटली विद कस्टमर्स, मैं कस्टमर के साथ में बहुत प्यार से बोलूँगा। एंड डू माई वर्क केयरफुली, और अपने काम को सावधानी से करूँगा। आई प्लान टू परस्यू दिस जॉब, मैंने योजना बना ली है इस काम को करने की। विद ऑनेस्टी एंड प्राइड, ईमानदारी और गर्व के साथ। एज एन इलेक्ट्रीशियन ब्रिंग्स लाइट टू पीपल्स लाइफ, और बिजली वाले लोगों की ज़िंदगी में क्या लाते हैं? रोशनी लेकर आते हैं। यस, अल्टरनेटिव पैराग्राफ नंबर 2 है, अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं। आई विश टू बिकम अ शेफ़ बिकॉज आई लव कुकिंग एंड क्रिएटिंग न्यू डिशेस। मैं शेफ़ बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना और नई नई डिशेस को बनाना बहुत अच्छा लगता है। टू बिकम अ शेफ़, एक शेफ़ बनने के लिए आई मस्ट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम अ culinary इंस्टीट्यूट, मुझे पाक कला के अंदर किसी संस्थान से मुझे प्रशिक्षण लेना होगा। एंड लर्न अबाउट इंग्रेडिएंट्स, और मुझे जितने भी इंग्रेडिएंट्स, खाने की चीज़ें हैं, फ्लेवर
फ्लेवर्स, टेस्ट है एंड प्रेजेंटेशन और खाने को प्रस्तुत करने का तरीका सीखना होगा। माय मेन टूल्स विल बी, मेरे जो मुख्य यंत्र हैं वो है नाइफ्स, चाकू, पैन्स, बर्तन, ओवन एंड मेजरिंग स्पून्स। आई विल वर्क इन अ टीम विद कुक्स, वेटर्स एंड हेल्पर्स इन अ रेस्टोरेंट, और मैं एक टीम के साथ काम करूंगी जिसमें कुक होंगे, वेटर होंगे, हेल्पर होंगे रेस्टोरेंट के अंदर। टीम वर्क विल हेल्प इन सर्विंग फूड क्विकली, और जब हम इकट्ठे होकर एक साथ टीम वर्क में काम करेंगे तो हम भोजन को जल्दी जल्दी परोस पाएंगे एंड मेंटेनिंग क्वालिटी, और उसके अंदर गुण में को भी संतुलित कर पाएंगे। आई विल ट्रीट कस्टमर्स पोलाइटली, मैं कस्टमर से बहुत प्यार से बात करूंगी एंड कुक फूड हाइजीनिकली, और बड़े साफ सफाई तरीके से भोजन बनाऊंगी। आई विल टेक प्राइड इन हिज प्रोफेशन, और मुझे इस प्रोफेशन के अंदर, इस व्यवसाय के अंदर बहुत गर्व होगा, बिकॉज शेफ्स मेक पीपल हैप्पी थ्रू डिलीशियस मील्स, क्योंकि जितने भी शेफ़ होते हैं वो लोगों को खुश रखते हैं अपनी स्वादिष्ट भोजन के जरिए। अल्टरनेटिव पैराग्राफ है, अगर आप नर्स बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ नर्स बिकॉज आई लाइक हेल्पिंग पीपल हु आर सिक और इंजर्ड, मैं नर्स बनना चाहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो लोग बीमार हैं या घायल हैं उनकी सहायता करना। टू बिकम अ नर्स, नर्स बनने के लिए आई नीड टू स्टडी नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, मुझे सबसे पहले नर्सिंग को, सेवा करने को और फर्स्ट एड को सीखना होगा। माई टूल्स इंक्लूड अ स्टेथोस्कोप, मेरे जो यंत्र हैं उनमें स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर एंड मेडिसिन और दवाइयाँ हैं। माई को वर्कर्स विल बी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ, मेरे साथ काम करने वाले डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ होगा। टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव लाइफ्स, एक साथ काम करना ज़रूरी है जिससे हम जिंदगी को बचा सकें एंड केयर फॉर पेशेंट्स प्रॉपरली, और किसी भी बीमार की, रोगी की सही तरह से देखभाल कर सकें। आई विल ट्रीट पेशेंट्स काइंडली एंड डू माई ड्यूटी विद अ सेंस ऑफ सर्विस एंड प्राइड, मैं रोगियों की सहायता बहुत ही ट्रीट काइंडली, बहुत दया से करूँगी और अपनी कर्तव्य को पूरी सेवा के भावों के साथ करूँगी और गर्व के साथ करूँगी। एज नर्सेस ब्रिंग कंफर्ट एंड होप टू अदर्स, क्योंकि नर्सेस जो होते हैं वो आराम और उम्मीद लाते हैं दूसरों के लिए। आइए लेट अस एक्सप्लोर, बहुत ही ज़रूरी है, लेट अस एक्सप्लोर को हम पढ़ते हैं और यहाँ पर आप जान पाएंगे बहुत ज़रूरी चीज़ें। क्रिएटिविटी इज़ थिंकिंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी का मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का मतलब है नई नई चीज़ों को सोचना। यहाँ इनोवेशन इज़ डूइंग न्यू थिंग्स, इनोवेशन का मतलब है नई नई चीज़ों को करना। एंड एन इन्वेंशन इज़ ब्रिंगिंग आइडिया और ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन अ नॉवल वे, और इन्वेंशन का मतलब होता है किसी विचार या किसी चीज़ को एक साथ सामने लाना, इन अ नॉवल वे, नए तरीके से सामने लाना। टू क्रिएट समथिंग, कुछ ऐसा बनाना, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, जो कि पहले कभी नहीं था। तो बेटा डिस्कवरी और इन्वेंशन में यही फ़र्क है। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। खोज करने का मतलब है कि जो चीज़ पहले से खोई हुई है उसको ढूंढ निकालना, और इन्वेंशन, आविष्कार का मतलब होता है किसी नई चीज़ जो कि पहले कभी नहीं थी उसे खोज निकालना। ठीक है। नाउ ऑल इट टेक्स इज़ अ सिंपल आइडिया, सबका मतलब है सभी ये सिंपल आइडिया लेते हैं। नाउ ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली वेरी क्यूरियस एंड क्रिएटिव, मनुष्य जाति प्राकृतिक रूप से बहुत उत्सुक और बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें करने वाली होती है। एंड दिस हैज़ लेड टू मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, और इसी वजह से बहुत सारे वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार हुए हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैनी फेमस इन्वेंशंस, आपने बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस, आविष्कारों के, प्रसिद्ध आविष्कारों के बारे में सुना होगा। सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। यू मे लुक फॉर द नेम्स ऑफ मोर, और आप देख सकते हैं इनमें से कुछ ज़्यादा सच इंडियन इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस, और कुछ नाम देख सकते हैं भारतीय आविष्कारकर्ता और उनके आविष्कारों को देख सकते हैं। सुश्रुता 6th सेंचुरी BC, और सुश्रुता 6ठी शताब्दी में
was a pioneer figure in medical science. सुश्रुता एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंक हैं मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। हिज इनोवेशंस, उनकी नई नई चीज़ें इन सर्जरी, चीर फाड़ की दुनिया में, पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न सर्जरी, और उनकी नई नई खोजों ने, नई नई चीज़ों ने चिकित्सा के चीर फाड़ के क्षेत्र में एक आधुनिक सर्जरी को एक नया रास्ता दिखाया। डॉक्टर जानकी अम्मल, जिन्हें इनको पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था, वॉज अ ब्रिलियंट वुमन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं भारत की। हु मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया टू द फील्ड ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और डॉक्टर APJ के अब्दुल कलाम के निर्देशन के नीचे भारत रत्न, जिन्हें भारत रत्न मिला, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जिसे हम कहते हैं, लॉन्च द सैटेलाइट रोहिणी, और उनकी डायरेक्टरशिप में, उनके निर्देशन के अंडर लॉन्च द सैटेलाइट, एक उपग्रह जो है शुरू किया गया जिसका नाम है रोहिणी, इज नियर अर्थ, जो कि अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ के घेरे के नज़दीक है। विद इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च, भारत का पहला उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया, लॉन्च व्हीकल किया गया 1980 में। द प्रोजेक्ट वॉज नेम्ड SLV-3, इस प्रोजेक्ट को SLV-3 कहा जाता है। आइए नेक्स्ट, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कप्पानी, पद्मा विभूषण जिनको मिल चुका है, इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का पिता भी माना जाता है। ही प्लेड अ पिवटल रोल इन इन्वेंटिंग फाइबर ऑप्टिक्स, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, केंद्रीय भूमिका अदा की फाइबर ऑप्टिक्स को ढूंढने में। ही वॉज नेम्ड वन ऑफ द 7 अनसंग हीरोज ऑफ 20th सेंचुरी, और वह 7 अनसंग हीरोज, वो हीरोज़ जिनको कि बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना जाता, उनमें 20वीं शताब्दी में उनका नाम भी आता है फॉर हिज इन्वेंशन, उनके इन्वेंशन, उनके आविष्कार की वजह से उनका नाम आता है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।